Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English in standard 5th. आगे के वीडियो में हमने माय एल्डर ब्रदर की स्टोरी के और आधी स्टोरी पढ़ी थी. हम आगे पढ़ने वाले हैं. मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? लेकिन खेलने का समय कब है? प्ले. व्हाट इज द नीड मुन्ना? क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड. मुन्ना, ओह मुझे ग्रीन खेतर मतलब कि हरा खेतर पसंद है. द जेंटली ब्लीज, वहाँ पे कोमल हवा का स्पर्श होता है. आई वेंट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, वहाँ पे मैं फुटबॉल खेलते हुए जो जैसे जंप करते हैं ना, वहाँ पे मैं वो जंप कर सकता हूँ. आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी, वहाँ पे मैं जैसे कबड्डी में खेलते हैं वहाँ से वहाँ मैं ऐसे हुतुतु करके कबड्डी खेलते हैं, वहाँ पे मैं ऐसे खेल सकता हूँ. एंड द हरी एंड फरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, वहाँ पे मैं जैसे वॉलीबॉल को पुश करते हैं ना, हम पुल करते हैं वॉलीबॉल को मारते पैर से मारते हैं, वैसे मैं खेल सकता हूँ जैसे मुझे मैग्नेट की तरह. देखो ये मैग्नेट यहाँ पे क्यों लिखा है कि खेलने का जो मैदान होता है, खेतर होता है, वो मुझे एक मैग्नेट की तरह खींच रहा है, मुझे वहाँ बुला रहा है कि मुझे वहाँ पे खेलना है. As soon as I am on the field, मैं खेलना चाहता हूँ. I forget everything, अरे मैं तो सब कुछ भूल भी गया भैया. Else I have failed once again, ओह अरे मैं तो फिर से फेल हो गया. मुन्ना, ओह बट भैया, अरे पर लेकिन भैया. I have passed and topped my class, मैं पास भी हो गया हूँ और मैंने मेरे क्लास में टॉप भी किया है. नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस, हमारे बीच में 2 साल का डिफरेंट हो गया है भैया. बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना गर्व मत करो. यू हैव पासेड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. आप केवल एक क्लास में ही पास हुए हो, तो क्यों क्या आप सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और आप होशियार हो. वंस इन अ विल आई इन अ गिल्ली डंडा गेम, क्या ये एक गिल्ली डंडा खेल के जैसा लग रहा है. यू मेट गेट लकीली एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम. अगर आप एक गोल करोगे तो क्या आपको ये लग रहा है कि आप भाग्यशाली हो और मैं नहीं. यू हैव द वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, तो अपनी लाइफ में एक बार पास होने से कोई सक्सेस नहीं हो जाता. व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड जेमेस्ट्री in higher class, then you will understand the important to hard work. तुम्हें पता है कि ऊपर के हाई स्टैंडर्ड में कैसे कैसे सब्जेक्ट में हमें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पता ही नहीं है. इन जियोमेट्री इन ऑफ राइट ABC instead of ABC, the answer in mark wrong. जैसे कि पढ़ने में तुम्हें ऐसा लगता है ज्योमेट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे ABC पढ़ लिया, ABC का आंसर दे दिया तो आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. द एग्जामिनर विल नॉट स्प्रेड यू, दे वेंट यू टू लर्न बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वो सब्जेक्ट ऐसा है
कि परीक्षा और परीक्षक दोनों को स्प्रे नहीं करेगा। पाठ्य पुस्तक से विश्व के वर्ल्ड से वर्ल्ड तक की बातें हमें सीखने को मिलती है। मुन्ना, ओह भाई साहेब, दिस इज कैरी। तो आप यह डरावना है। आई डोंट थिंक आई वेंट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9वीं कक्षा में जाने के लिए गया था। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डे होमवर्क सो दैट आई गेट ऑन पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन मैं अभी भी अपने दिनों के होमवर्क को हमेशा पूरा करता हूँ और क्लास में हमेशा कक्षा में मुझे कभी सज़ा नहीं मिलती है। और कक्षा में मैं जब जाऊँ तो क्या मुझे सज़ा मिले भैया? जस्ट टुडे। लेकिन हाँ, बस आज वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ punctuality in 4 pages, and imagine can something be written on 4 pages and still be short in all the mixed यहाँ पे वो कहना चाहता है कि एक पंचर के वास्तविक समय का विषय के लिए मुझे निबंध लिखने को दिया है और अमेजिंग बात यह है कि वो 4 पेज में मुझे लिखना है। कुछ सही हो सकता है और अभी भी कम हो सकता है, यह मुझे सोचना पड़ेगा। कुछ सोचने के बाद वो क्या एक मिक्स हो जाएगा? नहीं मुन्ना, थिंक अलाउड। थैंक यू। शुक्र है, धन्यवाद। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। स्कूल का समय था, वरना इस प्रकार के डांट और मुन्ना की बात पर जोर से बात होती है। और ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्टोरी को आधा रखते हैं। दूसरी जो है वो हम कल फिनिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।